हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं फिर से पैरामेडिकल के वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। पैरामेडिकल का वैकेंसी जैसे स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, आईसीयू टेक्नीशियन तथा और सारी वैकेंसियाँ हैं जो कि निकाला गया है। ये जो है वैकेंसी असम हेल्थ सेक्टर में निकाला गया है। इसमें इंडिया का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। यह परमानेंट वैकेंसी है। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सीरियल नंबर 1 से। यहाँ एएनएम का है। टोटल इसका 353 सीट है। यहाँ कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है। सीरियल नंबर 4 में देखेंगे डाइटिशियन का टोटल 1 सीट है जो कि जनरल के लिए है। सीरियल नंबर 5 में देखेंगे ईसीजी टेक्नीशियन, टोटल इसका 6 सीट है। अब सीरियल नंबर 7 में देखेंगे आईसीयू टेक्नीशियन का टोटल 47 सीट है, काफ़ी अच्छा सीट है। अब हम देखेंगे सीरियल नंबर 8 में लैब टेक्नीशियन का टोटल 50 सीट है। जनरल के लिए 20 है, एससी के लिए 3 है और एसटी के लिए 5 है और एसटी के लिए 3 है और ओबीसी के लिए 12 सीट है। अब सीरियल नंबर 10 में देखेंगे ओटी टेक्नीशियन का टोटल 14 सीट है। अब सीरियल नंबर 11 में देखेंगे ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट का टोटल 67 सीट है, काफ़ी अच्छा सीट है। सीरियल नंबर 12 में देखेंगे फार्मासिस्ट का टोटल 70 सीट है, कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है। अब सीरियल नंबर 13 में देखेंगे फार्मासिस्ट का, यह आयुर्वेद के लिए टोटल 3 सीट निकाला गया है। अब सीरियल नंबर 14 में देखेंगे फिजियोथेरेपिस्ट का 12 सीट है। स्टाफ नर्स की बात करते हैं ए ग्रेड का तो टोटल 164 सीट है, काफ़ी अच्छा सीट है। तो इस तरह से यह वैकेंसी निकाला गया है। यह ग्रेड 3 टेक्निकल पोस्ट के लिए निकाला गया है। नॉन टेक्निकल का हम लोग बात नहीं करेंगे, इसमें बहुत सारे वैकेंसी निकाला गया है। ड्रेसर को नॉन टेक्निकल में दिया हुआ है। चलिए तो ड्रेसर के बारे में बात कर लेते हैं। सीरियल नंबर 9 में देखेंगे टोटल 27 सीट है। ये जो है मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का जो है सीरियल नंबर 13 में जो देख रहे हैं 260 सीट है, काफ़ी अच्छा सीट है। लेकिन ये जो है टेक्निकल में ही आना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे सीरियल नंबर 18 में टीवी हेल्थ विजिटर का टोटल 3 सीट है। तो इस तरह से यह वैकेंसी निकाला गया है। ये जो वैकेंसी है इंडिया का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अभी देखेंगे इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसकी सैलरी क्या है। सीरियल नंबर 1 में देखेंगे एएनएम का। एएनएम में ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए। इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग या स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पे स्केल देखते हैं 14,000 से 60,500 रुपये है। ग्रेड पे की बात करते हैं 6,200 रुपये इसका ग्रेड पे है। सीरियल नंबर 3 में देखेंगे डाइटिशियन का। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है बीए या बीएससी इन होम साइंस विथ यानी कि बीएससी होम साइंस के साथ फूड न्यूट्रिशन में ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। पे स्केल की बात करते हैं तो 14,000 से 60,500 रुपये इसका पे स्केल है। ग्रेड पे की बात करते हैं 8,700 रुपये है। सीरियल नंबर 5 में देखेंगे ईसीजी टेक्नीशियन का। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है 10+2 पास होना चाहिए साइंस से और डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नीशियन यानी कि ईसीजी टेक्नीशियन का कोर्स होना चाहिए। इसका सैलरी है 14,000 से 60,500 रुपये।
और ग्रेड पे की बात करते हैं तो 5,600 रुपये इसका ग्रेड पे है। सीरियल नंबर 7 में देखेंगे आईसीयू टेक्नीशियन का। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आईसीयू टेक्नीशियन में, किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। इसका सैलरी है 14,000 से 60,500 रुपये। ग्रेड पे है 6,200 रुपये। अब हम बात करेंगे सीरियल नंबर 8 में लैब टेक्नीशियन का। लैब टेक्नीशियन का टोटल 50 सीट है। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। इसका सैलरी 14,000 से 60,500 रुपये है। पे स्केल 6,200 रुपये है, काफ़ी अच्छा है। आप सीरियल नंबर 10 में देखेंगे यहाँ ओटी टेक्नीशियन का। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है ओटी टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। इसका सैलरी है 14,000 से 60,500 रुपये। पे स्केल काफ़ी अच्छा है, 6,200 रुपये है। आप देखेंगे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है साइंस होना चाहिए और उसके साथ ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। इसका सैलरी है 14,000 से 60,500 रुपये। पे स्केल काफ़ी अच्छा है, 7,400 है। अब बात करेंगे फार्मासिस्ट का। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। इसका सैलरी है 14,000 से 60,500। इसका पे स्केल है 7,600। सीरियल नंबर 13 में देखेंगे फार्मासिस्ट का। यह है आयुर्वेद के लिए डिप्लोमा या डिग्री कोर्स होना चाहिए फार्मेसी में। लेकिन एक यहाँ है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर असम फार्मेसी काउंसलिंग, यानी कि असम में जो फार्मेसी काउंसलिंग है वहाँ से रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ये दोनों में फार्मासिस्ट के लिए भी है और फार्मासिस्ट आयुर्वेद के लिए भी है। दोनों का सैलरी सेम है, पे स्केल भी सेम है। अब सीरियल नंबर 14 में देखेंगे फिजियोथेरेपिस्ट का। इसमें 10th क्लास पास होना चाहिए, उसके साथ डिग्री या डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए फिजियोथेरेपी में। इसका सैलरी 14,000 से 60,500 रुपये है। पे स्केल 7,400 रुपये है। सीरियल नंबर 16 में देखेंगे रेडियोग्राफर का। 10th क्लास पास होना चाहिए। रेडियोग्राफर टेक्नीशियन में सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। एबव फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ असम, यानी कि असम में किसी भी सरकारी कॉलेज से रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का कोर्स होना चाहिए। इसका सैलरी 14,000 से 60,500 रुपये है। पे स्केल 6,200 रुपये है। सीरियल नंबर 17 में देखेंगे स्टाफ नर्स का। जीएनएम या बीएससी नर्सिंग होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसका सैलरी 14,000 से 60,500 रुपये है। ग्रेड पे है 6,800। कुछ नॉन टेक्निकल पोस्ट है जिसके बारे में हमने बात किया था, जैसे
सीरियल नंबर 8 में देखेंगे टीवी हेल्थ विजिटर का, सॉरी ये ड्रेसर की बात किए थे। 10th क्लास पास होना चाहिए, ड्रेसिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए मात्र 3 साल का, इसमें कोर्स की ज़रूरत नहीं है। इसका सैलरी 14,000 से 60,500 रुपये है। ग्रेड पे 5,000 रुपये है। सीरियल नंबर 13 में देखेंगे मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, मेल के लिए है। हायर सेकेंडरी कैंडिडेट विथ बायोलॉजी, यानी कि साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, ये कंपलसरी है, होना ही चाहिए। 14,000 से 60,500 रुपये है। इसका सैलरी 6,200 रुपये है। तो इस तरह से यह वैकेंसी निकाला गया है। इसमें एप्लीकेशन फ़ी आपको नहीं देना है। सिलेक्शन का प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी नोटिफाइड ड्यू टू कोर्स इन द ऑफिशियल वेबसाइट डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विस असम www.dhs.assam.gov.in due to course of time. The online application form shall be also uploaded in the same portal shortly. यानी कि ऑनलाइन अप्लाई के लिए यह पोर्टल जल्द ही ओपन होगा। आप इस वेबसाइट को नोट कर लीजिए, इस पर आप विजिट करेंगे, जाकर देखेंगे कि यह फॉर्म अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो यह एक तरह से शॉर्ट नोटिस है, लेकिन यह फॉर्म कब से अप्लाई होगा अभी क्लियर नहीं किया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।